यूपी की सुपर ब्रह्मोस करेगी चीन को खाक। एलएसी के साथ समुद्र में चीन को मिलेगी कड़ी टक्कर। यूपी की ब्रह्मोस से कांप रहा है पाकिस्तान। योगी ने पूरे भारत को दी सबसे बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अब केवल वो राज्य ही नहीं है जहां से देश की राजनीतिक धारा निकलती है। ये वो राज्य ही नहीं है जो देश में मैनफोर्स का सबसे बड़ा सेंटर है, बल्कि दोस्तों अब यूपी देश की हिफाजत के लिए वो काम करने जा रहा है जिससे करोड़ों भारतीयों को फक्र होगा। अब तक क्रिएटिविटी की बजाय क्राइम कैपिटल रहा उत्तर प्रदेश अब भारत के दुश्मन की जड़ों को उखाड़ने का काम करने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको वो बताने वाली हूँ जिसके बाद आप यूपी को नमन कर उठेंगे, क्योंकि यहाँ के जवान ही देश की हिफाजत नहीं करते, बल्कि अब यहाँ की धरती पर लगने वाली कंपनियां भी दुनिया की हिफाजत का जिम्मा संभालने वाली हैं। ठीक सुन रहे हैं आप, योगी राज में वो काम हो चुका है जिसकी उम्मीद ये देश कई सालों से कर रहा था। और दोस्तों, इसी बात से चीन और उसका पालतू पाकिस्तान फड़फड़ा उठा है, क्योंकि चीन तो कभी नहीं चाहता था कि यूपी में इस तरह का माहौल ही बन पाए, क्योंकि उसे चिंता बेंगलोर या मुंबई से नहीं है, बल्कि उसकी असली चिंता तो यूपी और बिहार हैं, जो काम पर तरते हैं या तो बवाल होता है या फिर तरक्की का भौगोल मच जाता है। लिहाजा बिना देर किए आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस की यूपी में हाइपर एंट्री के बारे में, जो दोस्तों सच में नया भूचाल लाने वाली है। दोस्तों, फिलहाल भारत ही नहीं, पूरी तालिबान की समस्या से परेशान है, क्योंकि तालिबान को न केवल एक देश बल्कि उसके आधुनिक हथियार और पूरी की पूरी फौज मिल गई है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि भारत के कश्मीर पर कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। तो दूसरी समस्या है कि तालिबान के इस काम में भारत को पड़ोसी दहशतगर्द मुल्क यानी पाकिस्तान उसे साथ दे रहा है, जिनको चीन की ओर से खुली छूट मिली है, वो भी आर्थिक से लेकर राजनीतिक मोर्चे तक। चीन वैसे भी भारत का दुश्मन नंबर 1 रहा है। चीन लगातार एलएसी पर भारतीय इलाकों को कब्जाता जा रहा है। उधर श्रीलंका को मोहरा बनाकर दक्षिण में समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में अपने समुद्री कानून से भारतीय नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच यूपी की योगी सरकार की ओर से जो खबर आई है वो उसके होश उड़ाने वाली है, क्योंकि दोस्तों चीन के पास जिस ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है, वो अब यूपी में बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में बकायदा 200 एकड़ जमीन तैयार कर ली है, जहां से अब केवल 3 ही महीनों में काम भी शुरू हो जाएगा। कंपनी के अगले 3 सालों में 100 से ज्यादा मिसाइलें बनाने वाली है। इतना ही नहीं, योगी सरकार देश की हिफाजत के लिए काम करने वाली 22 डिफेंस कंपनियों के लिए अलीगढ़ में जमीन दे चुकी है, जहां न केवल अब ड्रोन और मिसाइलें बनेंगे, लेकिन छोटे हथियारों और गोला बारूद का भी उत्पादन होगा। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस अब यहाँ नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस के साथ ही दूसरी बेहद एडवांस्ड मिसाइलों को बनाने वाली है। आपको बता दें कि भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस फिलहाल चीन से लगती पूरी एलएसी पर तैनात की जा चुकी है। साथ ही समंदर में भी चीन की सांसें तोड़ने के लिए इसे तैनात किया जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वो ताकत है जिसे रोक पाना चीन तो क्या, अमेरिका के भी बस की बात नहीं है। भारत के इस ब्रह्मोस की रफ्तार के आगे अमेरिका और विश्व की सबसे घातक मिसाइल माने जाने वाली टॉमहॉक मिसाइल भी फीकी है। तभी तो ब्रह्मोस को विश्व की सबसे घातक और तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल कहा जाता है। भारत पिछले काफी समय से समुद्र की गहराइयों से ब्रह्मोस को फायर करने वाली सबमरीन की तलाश में भी था, जो दक्षिण कोरिया से उसे मिल सकती है, क्योंकि उसने पहली बार अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी की मदद से समुद्र के नीचे मिसाइल दागने में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। ये पनडुब्बी KSS-3 स्टील्थ तकनीक से लैस है, और अगर ब्रह्मोस मिसाइल इसमें फिट हो जाती है तो फिर चीन की खैर नहीं है। चीन को चारों तरफ से घेर रहा हिंदुस्तान। दुनिया के 70 देश भारत से मांग रहे ब्रह्मोस। दोस्तों, हिंदुस्तान के दुश्मनों के दुश्मन ब्रह्मोस हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। बालाकोट में जब भारत के एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे हुए तो भारत तो जश्न मन रहा था, लेकिन पाकिस्तान की नींद हराम थी।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भरे मन से ब्रह्मोस 2 मिसाइल का खौफ स्वीकारा भी था। और तो और चीन भी लद्दाख मामले से पहले अरुणाचल और तिब्बत के हमले पर भारत को आंख दिखा रहा था। तब अरुणाचल की सरहदों पर ब्रह्मोस की तैनाती की बात से ही चीन छाती पीटने लगा था। भारत की बेहद खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 70 से ज्यादा देश ब्रह्मोस को मुंह मांगे दाम पर हाथों हाथ भारत से खरीदना चाहते हैं। चीन की चालबाजियों से परेशान फिलीपींस ने तो भारत के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की खरीद के लिए डील साइन भी कर ली है। फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी पर अक्सर आमने सामने रहते हैं। ऐसे में भारत और रूस की तरफ से तैयार ये मिसाइल चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। भारत और रूस धीरे धीरे ब्रह्मोस की सीमा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही थर्ड वर्ल्ड को मिसाइल का निर्यात शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत फिलीपींस के साथ हो रही है। ब्रह्मोस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर मोबाइल लॉन्चर की मदद से आसानी से फायर की जा सकती है। ब्रह्मोस 2 स्पीड के मामले में अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉमहॉक से 4 गुना तेज है। ब्रह्मोस मिसाइल को विशेषज्ञ पहले ही दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल करार दे चुके हैं। भारत पिछले कुछ सालों में थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें ब्रह्मोस का जमीन और समुद्र आधारित संस्करण बेच सके। वैसे दुनिया के करीब 70 देशों ने करीब 1 दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वो उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे। यहाँ तक कि चीन से परेशान देशों के अलावा खाड़ी देश भी अब उस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं। बड़ी बात तो ये है कि चीन का चमचा पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग का ट्रेलर देखकर ही सख्ते में है, क्योंकि मैक 8.5 की रफ्तार से दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकने वाली ब्रह्मोस मिसाइल महज 10 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान पर परमाणु अटैक कर सकती है। इतनी तेज रफ्तार वाली ब्रह्मोस मिसाइल के सामने दुनिया भर का कोई मिसाइल प्रतिरक्षा तंत्र काम ही नहीं आता है। इसी डर से कांपते पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 भी बना ली है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, यानी ये आवाज की गति से 8.5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। ब्रह्मोस बस 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है और ऐसे में पाक को अपने दुश्मन के खिलाफ सुरक्षा घेरा मजबूत करना होगा। खैर, पाकिस्तान को कांपनी भी चाहिए और अब ये बात और ज्यादा अच्छी है क्योंकि अब इसका प्रोडक्शन यूपी में बुलेट रफ्तार से होने वाला है।